आज हम डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर के विद्यार्थियों को उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के प्रकारों का अध्ययन करेंगे। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के प्रकार। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के जो प्रकार बताए गए उसमें इसको 4 भागों में विभाजित किया गया। एक तत्सम, दूसरा तद्भव, तीसरा देशी देशज और चौथा विदेशी यानी विदेशज। तो तद्भव यानी तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी, ये 4 प्रकार बताए गए मुख्य रूप से। तो उत्पत्ति के आधार पर जब शब्दों के मुख्य रूप से जो 4 प्रकार बताए गए उसमें तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी है। तो इसका हम क्रमागत अध्ययन करेंगे। पहले नंबर पर तत्सम देखते हैं क्या है। तत्सम यानी 2 शब्दों से मिलकर के बना। तत्सम 2 शब्दों से मिलकर के बना तत्सम। तत् का मतलब होता है उसके और सम का मतलब होता है समान, अर्थात उसके समान। किसके समान? जिन शब्दों को हिंदी भाषा में ज्यों का त्यों रखा जाता है उसको तो तद्भव कहते हैं, लेकिन जिन शब्दों को हिंदी भाषा में ज्यों का त्यों संस्कृत से अपना लिया या संस्कृत से ग्रहण कर लिया उन्हें हम तत्सम कहते हैं। ऐसे शब्द जो हिंदी ने संस्कृत से ज्यों का त्यों अपना लिया अर्थात ग्रहण कर लिया उसे हम तत्सम कहते हैं। अर्थात जो शब्द अपरिवर्तित रूप से संस्कृत से लिए गए हैं वो तत्सम अपरिवर्तित रूप। अर्थात जिसका कोई परिवर्तन न हुआ। तो संस्कृत से अपरिवर्तित रूप जो है अर्थात जो शब्द अपरिवर्तित रूप में संस्कृत से लिए गए हैं वो क्या है? तत्सम। एक चीज हम जानना चाहेंगे, जैसे पुष्प हुआ, पुष्प ये तो तत्सम है और ये फूल इसका तद्भव हो गया। अब जैसे पुस्तक हुआ किताब, यानी पुस्तक क्या है? तत्सम। अग्नि क्या है? तत्सम है। अग्नि यानी क्या है? तद्भव है। अर्थात ग्राम तत्सम है, गांव तद्भव। इसी प्रकार से अगर देखा जाए तो एक होता है गोधूम। गोधूम क्या है?
तत्सम है, और इसका तद्भव क्या होगा? गेहूं। एक गोधूली होता है, सांय का समय जो होता है ये गोधूम है, गोधूम से मतलब गेहूं, और एक होता है गोमय, गोमय जिसको क्या कहते हैं? गोबर। इसी प्रकार से तमाम ऐसे शब्द हैं जो अपरिवर्तित रूप अर्थात संस्कृत में ज्यों का में उठा करके हिंदी में रख दिया गया है, वो तत्सम शब्द कहलाते हैं। अब दूसरी बात देखा जाए, तद्भव। तद्भव क्या है? यानी तद्भव। जिस प्रकार से वो तत् और सम से बना था, वैसे तत् और भव से बना, यानी तत् है और यही बाद तत् जो है तद्भव हो जाता है। तो तत् माने उसके और भव माने उससे जन्म, अर्थात उससे जन्मा। किससे जन्मा? जो शब्द संस्कृत से गुजरती हुई विभिन्न शाखाओं में होती हुई, आप जानते हैं कि अगर हिंदी भाषा के विकास के क्रम की बात लें तो सबसे पहले ये भी इसमें बहुत जरूरी है, हिंदी भाषा के विकास का क्रम। हिंदी भाषा विकास क्रम। पहला नंबर संस्कृत, क्या है? संस्कृत। दूसरा नंबर पाली, तीसरा नंबर प्राकृत। संस्कृत, पाली, प्राकृत और अपभ्रंश, तब हिंदी। इसके बाद अपभ्रंश, तब हिंदी। अब देखिए, संस्कृत से जन्म हुआ है हिंदी का, लेकिन बीच में क्या कितना है? अगर पूछा जाए तो संस्कृत के बाद की भाषा का नाम बताइए आप। संस्कृत के बाद कौन सी भाषा है? तो संस्कृत के बाद पाली है, न कि हिंदी। तो संस्कृत से हिंदी का जन्म हुआ जरूर, लेकिन हजारों वर्ष बाद पहले पाली, फिर प्राकृत, तब अपभ्रंश, तब हिंदी। तो इसका हमने जैसे बता दिया, ऐसे शब्द जो संस्कृत से ज्यों करके उठा करके हिंदी में रख दिए गए वो तत्सम है। वैसे हिंदी भाषा के विकास क्रम को ध्यान में रखते हुए हमको यह जानना होगा कि संस्कृत के बाद पाली, प्राकृत, अपभ्रंश आदि में परिवर्तित होते हुए जो उस परिवर्तित रूप में हिंदी में मिलते हैं वो तद्भव शब्द कहलाते हैं। अर्थात इसमें संस्कृत से पाली से प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश, उसके बाद हिंदी, यहां से वहां तक परिवर्तित जो भी रूप है वो सब तद्भव कहलाते हैं। अर्थात जैसे आंख, कान, नाक आदि, आंख, कान, नाक, हाथ, तो ये तमाम ये चीजें हैं जिससे हम यह जानते हैं कि ये सीधी सी बात है, उसमें जो परिवर्तित किए गए हैं। अर्थात संस्कृत से पाली, प्राकृत, अपभ्रंश यानी हिंदी तक जो गुजर करके जब गए हैं तब वो आंख, कान, नाक, हाथ ये आदि शब्द बने हैं। तो जैसे आंख का आंख हुआ, कान का कान हुआ और
जो भी शब्द हैं इनमें हम नासिका से लेकर के हस्त तक की बात करते हैं। जो संस्कृत से हिंदी तक आ गए हैं वो सारे तद्भव शब्द कहलाते हैं। शायद आपको समझ में आ गया होगा। पूर्व में हमने बताया कि पुष्प का फूल, तो जो फूल है क्या, ये परिवर्तित हो गया। पुष्प से परिवर्तित होकर के फूल में आया, इसलिए तद्भव हो गया। अग्नि से परिवर्तित होकर आया, गोधूम से परिवर्तित होकर के गेहूं आया, इसलिए तद्भव कहलाया। अब हम देशी देशज, तीसरा नंबर क्या है, देशज। यानी देश धन जय, इसका मतलब समझना, जो देश में जन्मा अर्थात देश में जन्म लेने वाला, देश में जन्म लेने वाला, क्षेत्रीय भाषा से संबंधित बात करते हैं जो मुख्य रूप से अपने ही देश की भाषा है। इस प्रकार हम यह कह सकते हैं जिन ऐसे शब्द, जिन शब्दों को हिंदी भाषा ने अपनी क्षेत्रीय भाषा से ग्रहण किया उन्हें देशज शब्द कहा जाता है। अब बात आई प्रमाण की, कि कोई लिखित प्रमाण नहीं होते हैं, क्योंकि उदाहरण के लिए अगर देखा जाए, जैसे झाड़ू, ये क्या है, देशी शब्द। पगड़ी, लोटा, झोला, पगड़ी, लोटा, झोला, ये तमाम शब्द ऐसे हैं जो सीधा देश में जन्म लिए हैं, अर्थात अपनी क्षेत्रीय भाषा के रूप में। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ऐसे शब्द, जिन शब्दों को हिंदी भाषा ने अपने क्षेत्रीय भाषा से ग्रहण किया है, उनको हम देशज शब्द कहते हैं। अब बात आ गई विदेशी शब्दों, विदेशी। तो विदेशी क्या है? सीधी सी बात है, जैसे देश धन वैसे विधन देश। तो विधन देश से क्या मतलब हुआ? देश से बाहर आने वाला, देश के बाहर से आने वाला, देश के बाहर से आने वाला। जो देश में जन्म लेने वाला हुआ देशज हुआ, और जो देश से बाहर से आने वाला हुआ वो विदेशज हुआ या विदेशी हुआ। तो जो शब्द देश के बाहर से, चाहे अरबी हो, चाहे फ्रांसी हो, यानी फारसी हो या अंग्रेजी हो, जो कुछ भी है, ये शब्द विदेशी कहलाते हैं। अरबी, फारसी, अंग्रेजी आदि शब्द जो हमारे देश के बाहर से आए हुए हैं, उन शब्दों को हम विदेशी शब्द कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर विदेशी की भी बात की जाए तो अलग अलग रूप में देखा जाए, जैसे अरबी फारसी की बात, तो इसमें कैसे शब्द है? एग्जाम्पल के लिए अगर लिया जाए तो अरबी फारसी में कागज, जिला, फकीर, बेगम, ये सब क्या है? कागज, जिला, फकीर, बेगम। आज की बात करते हैं
अंग्रेजी की बात करते हैं, जो अंग्रेजी शब्द से आए हैं हिंदी में, जैसे डॉक्टर हुआ, स्कूल हुआ, कॉलेज हुआ, फीस हुआ, मोटर टैक्सी, तमाम ऐसी चीजें हैं। डायरी, डॉक्टर, स्कूल, कॉलेज, मोटर, डायरी आदि की बात करते हैं। ये सब क्या है? अंग्रेजी के हैं। इनको अंग्रेजी की भाषा को उदाहरण से लेकर के हिंदी में डेवलप किया जाता है। अब दूसरी बात, अगर आप फ्रांसीसी, तो काजू हुआ, कारतूस हुआ, ये सब फ्रांसीसी शब्द है। अगर पुर्तगाली की बात कहा जाए तो अलमारी हुआ, इस्त्री हुआ, ये सब क्या है? गोदाम, संतरा, बाल्टी, साबुन, ये सब कौन से शब्द हैं? वो सब पुर्तगाली शब्द कहे जाते हैं। जैसे रिक्शा ही ले लो, रिक्शा कौन सा शब्द है? रिक्शा कौन सा शब्द है? रिक्शा जापानी शब्द है। अगर चाय की बात करें, लीची की बात करें, तो ये सब चीनी शब्द है, चीन के। तो इसी प्रकार से जो देश के बाहर से आने वाले शब्द हैं वो सब विदेशी शब्द कहलाते हैं। ये था आपका उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के प्रकार, अर्थात तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी। आज हमने उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के प्रकारों का अध्ययन किया। अब आपका प्रश्न होगा कि उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के प्रकारों का उदाहरण सहित उल्लेख कीजिए या सोदाहरण व्याख्या, यानी उत्पत्ति के आधार पर शब्दों का उदाहरण सहित वर्णन कीजिए या उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के प्रकारों का उदाहरण सहित उल्लेख कीजिए। ये था आज आपका प्रश्न। धन्यवाद।